हेलो एंड वेलकम टू न्याय शास्त्र एकेडमी। मैं विवेक कुमार आपका स्वागत करता हूं वीकली एमसीक्यू डाइजेस्ट में। ये इस मंथ का लास्ट वीडियो है और इस वीडियो में हम लोग 221 क्वेश्चन से लेके 280 क्वेश्चन तक को डिस्कस करेंगे। तो यानी कि जनवरी में हम लोग ऑलमोस्ट 280 क्वेश्चंस को डिस्कस करें और ये सारे क्वेश्चंस जो है आपके लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशन में काफी हेल्पफुल रहेंगे। अगर आप डीयू की तैयारी कर रहे हो, बीएचयू या फिर क्लैट, जिसमें जो लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशन में करंट अफेयर्स आता है उसमें ये हेल्पफुल रहेगी। तो इस वीडियो के अंत तक आप बने रहें और ये जितने भी 60 क्वेश्चन हम करेंगे इस वीडियो में, इसको अपने नोटबुक में आराम से जो है नोट डाउन करते चले, जो कि लास्ट टाइम में आपको काफी हेल्प करेगी रिवीजन करने में। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और साथ ही मैं आपको ये बता दूं कि इस महीने के बाद टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है, हमने जो है वो इसके टेस्ट डाल रखे हैं। अगर आप इसको टेस्ट देना चाहते हैं इन सारे महीने को, मतलब 280 क्वेश्चंस को कवर करने के बाद अगर आप टेस्ट देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। वहां पे फ्री में अवेलेबल है हमारे टेलीग्राम चैनल पे, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक में मिल जाएगा। ठीक है, चलिए तो 221 क्वेश्चन हम कवर करेंगे कि तो प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022 हैज बीन कन्फर्ड अपन हाउ मेनी स्टूडेंट्स। तो आंसर इज 29 स्टूडेंट्स, जिसमें जो है 15 बॉयज हैं और 14 गर्ल्स हैं, जो कि 21 स्टेट्स और यूटीज के बच्चों को मिले हैं। ठीक है, उसके बाद अब देखते हैं कि जो प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किस लिए देती है? बच्चों को देती है फॉर एक्सेप्शनल एबिलिटीज एंड आउटस्टैंडिंग अकम्प्लिशमेंट्स इन 6 कैटेगरीज। ठीक है, और ये अवार्ड जो है ये कैश प्राइज कंप्राइज करता है, जो कि 1 लाख का होता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नासा स्पेस एजेंसी हैज रिसेंटली अनवेल्ड फेज 2 ऑफ द डीप स्पेस फूड चैलेंज इन पार्टनरशिप विच स्पेस एजेंसी ऑफ विच कंट्री। ठीक है, तो आंसर इज कनाडा। आप देख सकते हैं सीएसए, कनाडा स्पेस एजेंसी, इस तरीके से फूड चैलेंज चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इंडियन मिलिट्री हैज inked a contract deal with the country to purchase 84 एंटी आर्मर वेपन। तो ये है आंसर इसका स्वीडन। तो इंडियन आर्म फोर्सेस हैव साइंड अ कॉन्ट्रैक्ट विद स्वेडिश डिफेंस कंपनी, स्वेडिश डिफेंस कंपनी का नाम है साब, फॉर द सप्लाई ऑफ सिंगल शॉट एंटी आर्मर वेपन 84। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि डेट से आता है और हर एक लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशन का फेवरेट पार्ट होता है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज डिक्लेयर्ड व्हिच डे टू बी ऑब्जर्व्ड एज द नेशनल टूरिज्म डे इन द कंट्री। द आंसर इज 25 जनवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये लॉ से है, ये करंट अफेयर्स लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से, द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी कंप्राइज हाउ मेनी मेंबर्स। द आंसर इज 3। अब यहाँ पे आप जान लो कि पीएमएलए है क्या। तो पीएमएलए जो है वो कॉम्बैट करता है किस चीज में? मनी लॉन्ड्रिंग में। एक तरह का लीगल फ्रेमवर्क है जो कि भारत में काम करता है और ये 2002 में आया था। और ये डेट काफी इंपॉर्टेंट है, आप याद रखना। और इसके फुल फॉर्म भी याद रखना कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट कहते हैं, 2002 में आया था और 2005 में ये फोर्स में इफेक्ट में आया था। ठीक है, और पीएमएलए जो है डिफाइन करता है मनी लॉन्ड्रिंग ऑफेंस एंड प्रोवाइड्स फॉर द फ्रीजिंग, सीजर एंड कॉन्फिस्केशन ऑफ द प्रोसीड्स ऑफ क्राइम। ठीक है, अब और यहाँ पे हमने डिस्कस कर लिया जो कि क्वेश्चन था हमारा, 3 मेंबर की बॉडी है ये। और यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट आपके लिए क्वेश्चन रहेगा कि विनोद आनंद झा जो कि अपॉइंट किए गए हैं चेयरपर्सन ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, ठीक है, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी फॉर 5 years। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज लॉन्च्ड योग्यता मोबाइल ऐप फोन एप्लीकेशन। द आंसर इज कॉमन सर्विस सेंटर। ठीक, तो अब कॉमन सर्विस सेंटर है क्या? तो एक तरह का ये फिजिकल फैसिलिटी जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है ई सर्विसेज के थ्रू रूरल एरिया में या फिर रिमोट लोकेशन में वेयर द अवेलेबिलिटी ऑफ कंप्यूटर्स एंड इंटरनेट वाज नेग्लिजिबल और मोस्टली एब्सेंट। तो फाउंडर कौन है इसके? तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। फाउंड कब हुआ था? तो 16 जुलाई 2019, 12 साल पहले। और हेडक्वार्टर कहाँ है? इलेक्ट्रॉनिक्स निकेतन, न्यू दिल्ली, इंडिया। इसके जो चेयरमैन क्या है, उनका नाम क्या है? अजय प्रकाश सावने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इन 2002 विच एडिशन ऑफ नेशनल वोटर्स डे इज बीइंग सेलिब्रेटेड। द आंसर इज 12th। ठीक है, अब यहाँ पे आप एक और क्वेश्चन बन सकता है कि कौन से दिन में, यानी कि 25 जनवरी को ये नेशनल वोटर्स डे मनाया जाता है, 25 जनवरी। और एक और क्वेश्चन यहाँ पे बन जाता है कि थीम क्या है नेशनल वोटर्स डे का 2022 का, इस साल का? तो आंसर इज मेकिंग इलेक्शंस इंक्लूसिव, एक्सेसिबल एंड पार्टिसिपेटिव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फूड ऑर्डरिंग स्टार्टअप स्विगी हैज गेन्ड द स्टार्टअप ऑफ डेकाकॉन एज इट हैज एक्सीड हाउ मच वैल्यूएशन। तो 10 डॉलर बिलियन जो है
$10 बिलियन जो है ये स्विगी जो है एक्सीड कर चुका है, इसलिए ये डेकाकॉन में आ गया है। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच प्लेयर हैज वॉन रैचल हे हुए फ्लिंट ट्रॉफी फॉर आईसीसी वुमेन्स क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2021? द आंसर इज सिंपल, स्मृति मंधाना। Next question is which state in India has set up the country's first animation, visual effects, gaming and comic center of excellence? Answer is Karnataka. Next question is what is the theme of the National Voters Day in 2022? Already हमने डिस्कस कर लिया है, तो आंसर इज सी, मेकिंग आवर वोटर्स empowered. Sorry, not this. D is the answer, making election inclusive and accessible and participative. ठीक है, not C. Answer is D. Okay. नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंटरनेशनल कस्टम्स डे इज मार्क्ड एनुअली ऑन विच डे? तो ये आंसर है आपका 26 जनवरी, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेंटर हैज लॉन्च द रिवैम्प्ड वेबसाइट एंड मोबाइल ऐप ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम नेम्ड माई CGHS इन विच ईयर? यहाँ पे क्वेश्चन अब पूछा जा रहा है कि इन विच ईयर सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम लॉन्च्ड? तो आंसर इज 1954। इसके साथ और भी क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे कि ये पूछा जा सकता है कि ये कौन सा ऐप है, तो इसकी ऐप का नाम याद रखना, माई CGHS, यानी कि माई गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम। यहाँ पे जो है जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के हेल्थ स्कीम है वो आपको उसकी इंफॉर्मेशन यहाँ पे अवेलेबल होंगे इस मोबाइल ऐप पे या फिर इस वेबसाइट पे। तो कभी कभी क्लैट में ये वेबसाइट डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि ये कौन सा वेबसाइट है, डायरेक्ट ये 4 ऑप्शन दे देते हैं। लेकिन अब ऐसे क्वेश्चन ना ही पूछे जाते हैं, कम ही पूछे जाते हैं, बट चांसेस हैं कि पूछ दें, तो आप एक बार गो थ्रू हो जाए। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिनिस्ट्री ऑफ कोल हैज लॉन्च्ड अ कोयला दर्पण पोर्टल टू शेयर की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स related to the coal sector. Initially, how many key performance indicators have been listed on the portal? The answer is 9. तो यहाँ पे और भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जैसे कि गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है कौन सा पोर्टल कोयला से रिलेटेड? तो आंसर इज कोयला दर्पण। तो ये क्या है? टू शेयर की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स ऑफ कोल सेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि 2022 में जो रिपब्लिक डे मनाया गया था, ये कौन सा एडिशन था? तो आंसर इज 73rd एडिशन। और एक और यहाँ पे मैं आपसे सवाल पूछता हूँ कि इंडिपेंडेंस डे कौन सा एडिशन होगा इस साल? तो आंसर जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइए। व्हिच डिपार्टमेंट मैनेजेस द कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया ऑन बिहाफ ऑफ द प्रेसिडेंट? तो आंसर इज डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। तो कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया एक और होता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, और एक होता है कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया। ठीक है, अगर पॉलिटी का आप लेक्चर हमारे कोर्स को अवेल करते हैं तो हम इसमें बताएंगे कि कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया और जो कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में, दोनों में डिफरेंस क्या होता है। तो वैसे कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया इज हेल्ड बाय द फाइनेंस मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स ऑन बिहाफ ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। In 2005, the corpus of the fund was raised from 5 करोड़। 2005 के पहले 5 करोड़ था इसका कॉर्पस टोटल, और अब जो है वो 500 करोड़ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हेलोड्यूल यूनिनर्विस, एक स्पीसीज ऑफ सी ग्रास इज फाउंड टू हैव स्ट्रॉन्ग एक्टिविटी अगेंस्ट व्हिच डिजीज? द आंसर इज कैंसर। Who has launched स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार for 2021 and 2022? The answer is सुभाष सरकार, जो कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एजुकेशन है। आपसे सवाल मैं ये पूछता हूँ कि हु इज द एजुकेशन मिनिस्टर अभी प्रेजेंट? चलिए कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक, ये क्या है? अगर स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार देखा जाए तो यहाँ पे आप देख रहे हो एक क्वेश्चन पूछा गया है, इज योर स्कूल अ स्वच्छता स्टार? तो अप्लाई फॉर स्वच्छता विद्यालय पुरस्कार। स्कूल्स को कहा गया है कि आप 12 जनवरी से लेकर 31 मार्च तक के लिए आप जो है आप एंट्री ओपन है, आप अप्लाई कर सकते हैं कि आपका जो स्कूल है वो स्वच्छ है कि नहीं, उन्हें स्टार दिया जाएगा, रेटिंग दिया जाएगा। ठीक है, इस तरीके से रेटिंग दिया जाएगा, ये बेसिस है। तो ये आपके एग्जाम से इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि स्वच्छता विद्यालय पुरस्कार है क्या, और सुभाष सरकार ने ये से क्या किया था, लॉन्च किया था, जो कि क्या है, मिनिस्टर ऑफ क्या है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एजुकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज बीन कन्फर्ड विद द असम्स हाईएस्ट सिविलियन ऑनर असम वैभव फॉर द ईयर 2021? आंसर इज सिंपल, रतन टाटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है India has launched a commemorative logo jointly with which country to mark 30 years of the establishment of diplomatic ties between the two countries? The answer is Israel। आपको ये इमेज से लोगो से दिख जाएगा। ठीक है, इंडिया इजराइल। ठीक है, 30 यहां से बना हुआ है, 3 और 30। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी एयरक्राफ्ट टुक पार्ट इन द रिपब्लिक डे फ्लाई पास्ट 2022? आंसर इज 75। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मिनिस्ट्री फर्स्ट टाइम प्रेजेंटेड, यहाँ पे क्वेश्चन में कुछ चीज मिसिंग है, फर्स्ट टाइम प्रेजेंटेड इट्स टैब्लू एट द रिपब्लिक डे परेड 2022? आंसर इज सिविल एविएशन। देख सकते हैं ये है टैब्लिक्स। तो टैब्लिक्स ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन this Republic Day 2022 have been declared as joint winners in the category of central ministers and
डिपार्टमेंट्स, ठीक है। और ये पहली बार जो है सिविल एविएशन मिनिस्टर जो है पार्टिसिपेट की थी परेड में, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये जो है एजुकेशन मिनिस्टर का है और ये सिविल एविएशन मिनिस्टर का डब्ल्यूएक्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द थीम ऑफ द इंटरनेशनल होलोकॉस्ट रिमेम्बरेंस डे 2022? तो ये होलोकॉस्ट जो इंटरनेशनल होलोकॉस्ट रिमेम्बरेंस डे है जो 27 जनवरी को मनाया जाता है, और इसका जो थीम है वो है मेमोरी, डिग्निटी एंड जस्टिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2021? वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो इसको तो याद कर जाना, ये डेटा इंफॉर्मेटिव बेस्ड क्वेश्चंस हैं, तो इसे आपको याद करना ही पड़ेगा। तो 85 रैंक है, और आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये किसके द्वारा रिलीज की जाती है, तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा रिलीज की जाती है, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। तो हाउ मेनी पीपल हैव बीन कन्फर्ड विद द पद्मा अवार्ड्स इन 2022? इसका एक सेपरेट वीडियोस हमने कवर किया है, आप जाके हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। उसमें काफी क्वेश्चंस है, स्टैटिक भी है और करंट भी है, मिक्सचर है, वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही बनाया गया है। तो इसका आंसर है 128। तो साथ में आई वुड सजेस्ट कि उसको, उस वीडियो को भी आप कवर करते चले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी ग्लैनेटरी अवार्ड्स हैव बीन कन्फर्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन 2022? आंसर इज 384, ठीक है। तो इस तरीके ये ग्लैनेटरी अवार्ड है लिस्ट, परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र, अशोका चक्र, कृति चक्र और शौर्य चक्र। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, 3 दे देगा करेक्ट ऑप्शन और 1 दे देगा, ठीक है, जो कि करेक्ट नहीं होगा तो आपसे पूछा जाएगा कि इसमें से कौन सा करेक्ट नहीं है, ठीक है, तो आपको आंसर देना होगा। तो ये आप एक बार गो थ्रू हो जाना, अगर आपको पहले से पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तो आप देख लेना इसको। चलिए, तो वीर चक्रा जो कि कन्फर्म किया है इस बार जो है बालाकोट एयर स्ट्राइक हीरो इंडिया एयर विंग कमांडर, जो कि अभी कैप्टन बन चुके हैं, अभिनंदन वर्तमान। इनके बारे में तो सब कुछ जानता ही है, काफी न्यूज में थे। 3 countries have jointly topped the corruption perception index 2021 released by, यहाँ से ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसके द्वारा रिलीज किया गया है, तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा किया गया है। तो आंसर इज ही न्यूजीलैंड भी टॉप पे है, डेनमार्क भी है और फिनलैंड में है, और कौन नहीं है, तो आंसर इज नॉर्वे। Which state has announced the formation of 13 new districts? ठीक है, आंसर इज आंध्र प्रदेश। तो देखिए कि ओल्ड वाला जो आंध्र प्रदेश है वो इस तरीके से दिखता है, और न्यू वाला जो है अब जो ये 13 डिस्ट्रिक्ट फॉर्म हो जाएगा, इसका मैप हो जाएगा। चलिए, अकॉर्डिंग टू आईएमएफ यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ठीक है, व्हाट इज द एस्टिमेटेड ग्लोबल जीडीपी ग्रोथ प्रोजेक्शन इन 2022? तो इसका आंसर है आपका 4.4% ग्लोबल इकोनॉमी, जो कि 4.4%। साथ ही साथ यहाँ पे आपसे सवाल पूछा जा सकता है आईएमएफ से रिलेटेड की, जो कि डिप्टी एमडी कौन है, मैनेजिंग डायरेक्टर, तो याद रखिएगा गीता गोपीनाथ, गीता गोपीनाथ जी हैं। और एमडी कौन है, तो उनका नाम है क्रिस्टेलिनिया जॉर्जिया, ठीक है। हेडक्वार्टर कहाँ है, तो वॉशिंगटन डीसी में है, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन और भी पूछा जा सकता है, जो कि स्टैटिक वाला पार्ट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाटा ग्रुप हैज टॉप्ड फ्रॉम इंडिया एज द मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड इन ब्रांड फाइनेंस 2022 ग्लोबल 500 रिपोर्ट, व्हाट इज द ग्लोबल रैंक ऑफ द ब्रांड? तो आंसर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, लास्ट ईयर 2021 में 77 पोजीशन पे थी टाटा ग्रुप, अभी जो है वो 78 पोजीशन पे है, ठीक है। वैल्यूएशन देख सकते हैं, तो वैल्यूएशन हमें याद नहीं रखना है, बस हमें रैंक याद रखना है। और भी हैं जो कि 500 रैंक में है, एसबीआई, महिंद्रा और जियो। आपसे एग्जाम में अगर ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन से इनमें से जो है 500 रैंक में है, तो आप ध्यान दे देना, ये चारों को आप याद रखना, ठीक है। और सबसे ज्यादा जो ब्रांड वैल्यू है परसेंटेज में अगर कंट्री का देखा जाए तो सबसे हाईएस्ट पे है यूएस, इसका नाम आप बस याद रखना, आपको ये परसेंटेज याद रखने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पे एक याद रखना कि सबसे टॉप पे जो है वो एप्पल है, और अमेजन सेकंड पे है, थर्ड है गूगल पे, गूगल। तो ये 10 टॉप 10 का है, आप एक बार गो थ्रू हो जाना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सऊदी अरेबिया हैज रीस्टोर्ड टाइज विद व्हिच कंट्री आफ्टर 30 इयर्स ऑफ द डिस्प्यूट ओवर द स्टोलन जेम्स? आंसर इज थाईलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पीएम मोदी होस्टेड द फर्स्ट इंडिया सेंट्रल एशिया समिट वर्चुअली, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाउ मेनी कंट्रीज आर ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड एज सेंट्रल एशियन रीजन कंट्रीज? तो आंसर इज 5, ठीक है। तो ये सेंट्रल एशियन रीजन जो है वो 5 रिकॉग्नाइज कंट्रीज, तो ये कंट्रीज का नाम आपको याद रखना होगा। तो ये 5 जो कंट्रीज हैं, जो पहले का क्या नाम है, कजाकिस्तान है, उसके बाद है किर्गिस्तान, फिर है तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और फिर है उज्बेकिस्तान। एक और क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है इस न्यूज से कि द फर्स्ट इंडियन सेंट्रल एशिया समिट जो कि कॉन्साइड हुआ है, ये कौन सा एडिशन था या फिर कौन सा एनिवर्सरी इसका मनाया गया? तो 30th एनिवर्सरी ऑफ द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द डिप्लोमेटिक रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड सेंट्रल एशियन कंट्रीज। और एक और यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये जो समिट होती है कितने साल पे होगी? तो ये लीडर्स जो हैं, इस बार जो समिट हुआ है उसमें अग्री किया है कि हर 2 साल पे हम यानी कि बाइनियल जो है हम मीटिंग होल्ड करेंगे।
तो समिट इज अ सिंबॉलिक ऑफ द इंपॉर्टेंस अटैच्ड बाय द लीडर्स ऑफ बोथ साइड टू कॉम्प्रिहेंसिव, ठीक है, इंप्रूवमेंट ऑफ द सेंट्रल एशियन पार्टनरशिप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रभा आत्रे, हु हैज conferred the Padma Vibhushan is associated with which field? ठीक है, तो आंसर इज सिंपल म्यूजिक। नेक्स्ट इस इनके बारे में जान लो तो 89 ईयर ओल्ड की किराना घराना से वोकलिस्ट है प्रभा आत्रे जी, जो कि पद्म विभूषण अवॉर्डेड हैं, और इनके पास एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है जो कि 11 बुक इन्होंने म्यूजिक पे लिखी है, और जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज ऑफिशियली हैंडेड ओवर एयर इंडिया टू द टाटा ग्रुप, ये सभी को पता होगा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस डील? अब यहां से ये क्वेश्चन बन सकता है, तो 18,000 करोड़, ठीक है, 18,000 करोड़ यानी कि 2.4 बिलियन US डॉलर। तो ये आपको ये दोनों डाटा, इंफॉर्मेटिव डाटा आपको याद रखना है, और ये भी इंफॉर्मेटिव डाटा याद रखना है कि 69 ईयर्स के बाद जो है टाटा ग्रुप के पास वापस एयर इंडिया गई है, तो ये भी ध्यान रखना है। 27 जनवरी को ये चीज हुआ है। तो strategic disinvestment transaction of Air India includes the transfer of a 100% stake of Government of India in Air India to Tata Sons along with the management control। तो याद रखना यहाँ पे 100% स्टेक गया है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 99% गया है, 80% गया है, या फिर 100% गया है। तो आप ध्यान रखना कि क्या आंसर होगा, तो 100% होगा। और कुछ इसके साथ स्टैटिक पोर्शन से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि टाटा ग्रुप के फाउंडर कौन है, तो जमशेदजी टाटा, या फिर फाउंड कब हुआ था, 1868 में हुआ था, बॉम्बे में, हेडक्वार्टर भी कहाँ है, मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द हेड ऑफ द एडवाइजरी बोर्ड फॉर अ बैंकिंग एंड फाइनेंशियल फ्रॉड्स? तो आंसर इज TM बास्टीन। और अब आपके दिमाग में क्वेश्चन होगा कि ये एडवाइजरी बोर्ड फॉर बैंकिंग फ्रॉड्स है क्या? तो इसे कॉन्स्टिट्यूट करी गई है किसके द्वारा? सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के द्वारा। ठीक है, क्या करेगी ये काम, क्या करेगी? तो ये बैंकिंग फ्रॉड को एग्जामिन करेगी। तो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो है एक्सटेंड करे हैं स्कोप ऑफ द एग्जिस्टिंग ABBFF, यानी कि एडवाइजरी बोर्ड फॉर बैंकिंग फ्रॉड्स, टू कवर ऑल फ्रॉड केसेस इन्वॉल्विंग एन अमाउंट ऑफ 3 करोड़ और एबव, 3 करोड़ या फिर उससे ज्यादा, इन पब्लिक सेक्टर बैंक और पब्लिक सेक्टर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन विच डे द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ लाला लाजपत राय इज बीइंग ऑब्जर्व्ड? जिन्हें एक और नाम से बुलाया जाता है जिसका नाम है पंजाब केसरी। इनको एग्जाम में हिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, जैसे कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी और BHU में ऐसे क्वेश्चंस बन जाते हैं, पंजाब यूनिवर्सिटी के क्वेश्चन ऐसे बन जाते हैं। ये पंजाब केसरी के नाम से किसको बुलाया जाता है? तो आंसर इज लाला लाजपत राय। ठीक है, तो ये हो गया आंसर इसका। 28 जनवरी इन्होंने एक कोट दिया था कि द शॉट्स दैट हिट मी आर द लास्ट नेल्स टू द कॉफिन ऑफ द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल अ लिटिल बुक ऑफ इंडिया सेलिब्रेटिंग 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस? आंसर इज रस्किन बॉन्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द ऑफिशियल मोबाइल ऐप ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया लॉन्च बाय द लोकसभा स्पीकर ऑफ लोकसभा स्पीकर अभी कौन है? OM बिरला। इन्होंने ही क्या करा है, इस बुक को लॉन्च किया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। तो इसका आंसर है डिजिटल संसद ऐप। ये आपको इस तरीके से दिख रहा है, और इस पे जो है इस ऐप पे जो है जितने भी अभी तक बजट के रखे हैं 1947 से लेके अभी तक जितने भी बजट हुए हैं उसके सारे चीज अवेलेबल है इस पे डाटा। क्या प्रोसीडिंग हो रही है संसद में वो भी यहाँ पे अवेलेबल रहेगी। ये MPs के लिए भी है, और जितने भी पब्लिक हैं वो भी आराम से अवेल कर सकते हैं इस ऐप को और इन्फॉर्मेशन ग्रैब कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कैनल लॉक हैज रिसेंटली बीन अनवेल्ड इन विच कंट्री? द आंसर इज नीदरलैंड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू CEA, यानी कि चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन प्लेस ऑफ KV सुब्रमण्यम? द आंसर इज V अनंता नागेश्वरन। ये इनका इमेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियाज फर्स्ट इनोवेशन सेंटर फॉर ग्राफीन इज सेट टू बी एस्टैब्लिश्ड इन विच सिटी ऑफ द कंट्री? द आंसर इज त्रिशूर, यानी कि ये केरला में है। केरला गेट्स कंट्रीज फर्स्ट ग्राफीन इनोवेशन सेंटर। इस तरीके का इमेज है, तो ध्यान रखना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि स्पोर्ट्स जो है हमेशा से लॉ एंट्रेंस का करंट अफेयर्स का पार्ट का सबसे फेवरेट टॉपिक होता है। तो स्पोर्ट्स तो बहुत अच्छे से करना है। विच कंट्री इज द होस्ट ऑफ द 2022 विंटर ओलंपिक्स? द आंसर इज चाइना, यानी कि बीजिंग 2022। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग नेशन won the bronze medal in the Women's Asia Cup Hockey at Muscat in Oman? तो यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वोमेन्स एशिया कप हॉकी कहाँ पे हुआ? तो मस्कट में हुआ, ओमान में हुआ। ठीक है, ब्रोंज मेडल किसे मिला है? भारत को मिला है। भारत ने चाइना को डिफीट किया है, तो भारत को मिला है। और अब यहाँ पे गोल्ड मेडल किसको मिला है? तो जापान को मिला है। जापान ने जो है साउथ कोरिया को डिफीट किया था। ठीक है, 21 जनवरी से लेके 8 जनवरी तक ये हुआ है, और ये 10th एडिशन था। इससे भी क्वेश्चन बन सकता है। चलिए, ये बुक्स एंड ऑथर्स भी फेवरेट पार्ट है लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशन का। तो ये देखिए कि हु इज द ऑथर ऑफ द बुक
$10 ट्रिलियन ड्रीम? द आंसर इज सुभाष चंद्र गर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच यूनियन मिनिस्ट्री लॉन्च द स्वच्छता स्टार्टअप चैलेंज? द आंसर इज मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडियाज लार्जेस्ट ईवी चार्जिंग स्टेशन हैज बीन इनॉग्रेटेड एट विच प्लेस? तो गुरुग्राम, पहले गुड़गांव था अब गुरुग्राम है, ठीक है। The overall global gold demand in 2021 was recorded at what value as per the data by World Gold Council? The answer is 4021.3 tons, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन, एक और यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल है क्या? तो वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल से ये सारे सवाल पूछे जा सकते हैं कि सीईओ कौन है? तो डेविड टेट। हेडक्वार्टर कहाँ है? तो लंदन यूके, ठीक है। 1987 में ये स्टैब्लिश हुआ था। अभी इसके प्रेसिडेंट कौन है? तो केल्विन डस्निस्की, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल रिपोर्ट, gold demand trends 2021 has informed that the global gold demand rose 10% in 2021 to इतना, ठीक है। ये क्वेश्चन था। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, आपको दिमाग में याद रखने हैं। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। Which ministry has released comic book titled India's Women Unsung Heroes? ये इसका कवर पेज है। तो ये मीनाक्षी लेखी जो कि हमारी यूनियन मिनिस्टर फॉर कल्चरल एंड, ठीक है, कल्चरल है, ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने ये रिलीज किया है और मीनाक्षी लेखी जी ने इसको रिलीज किया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इंडियन टाइगर रिजर्व हैव बीन बैग द TX2 अवार्ड फॉर 2022? तो इसमें क्या हुआ है कि टाइगर जो है उसका जो प्रोडक्शन है वो डबल हो चुका है, यानी कि जो टाइगर जितने भी थे यहाँ पे इस टाइगर रिजर्व में उसके डबल हो गए, इसीलिए यहाँ पे इसे अवार्ड मिला है TX2 अवार्ड, ठीक है। तो इसका आंसर है सत्य मंगलम टाइगर रिजर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द अदर नेम ऑफ द नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन द एग्रीकल्चर फॉर समर कैंपेन? तो आंसर इज जैद कॉन्फ्रेंस। तो एक और ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि जैद जो क्रॉप होता है वो क्या होता है? तो जैद क्रॉप जो होता है वो खरीफ क्रॉप और रबी क्रॉप के बीच में जो क्रॉप उगाई जाती है उसे हम जैद क्रॉप बोलते हैं। तो आप ध्यान रखना, ठीक है। ऐसे भी क्वेश्चन डीओ में पूछे गए हैं। तो हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन एंड द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड? आंसर इज पुष्प कुमार जोशी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट है कि द वर्ल्ड लिप्रोसी डे 2022 इज मार्क ऑन विच ऑफ दीज डेज? द आंसर इज 30 जनवरी। इसी दिन मार्टर्स डे भी मनाया जाता है, यानी कि गांधी जी का डेथ एनिवर्सरी, सॉरी। तो डेथ एनिवर्सरी इसी दिन मनाया जाता है। और लिप्रोसी डी, अब क्या होता है? लिप्रोसी इज अ क्रोनिक और बैक्टीरियल इन्फेक्शन दैट मेनली अफेक्ट्स द स्किन, नर्व्स एंड आईज। तो अकॉर्डिंग टू WHO इतना अफेक्ट हुए, इतने केसेस आए हैं 2022 में ग्लोबली। और एक और चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है कि इसका थीम क्या था इस बार? तो यूनाइटेड फॉर डिग्निटी। नेक्स्ट क्वेश्चन वही है कि थीम क्या था इस बार? तो इसका आंसर है यूनाइटेड फॉर डिग्निटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि इंडिया हैज कोलैबोरेटेड विद which country to create 150 villages of excellence in 12 states of India? तो आंसर इज इजराइल। यहाँ पे देख सकते हैं कि इंडिया टू कन्वर्ट 150 villages into विजिलेंस ऑफ एक्सीलेंस, और ठीक है, विद टेक्निकल हेल्प फ्रॉम इजराइल। तो ये जो यहाँ से एक भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि यूनियन मिनिस्टर फॉर एग्रीकल्चर अभी कौन है? तो इनका आंसर है नरेंद्र सिंह तोमर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच प्लेयर हैज वोन द ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 वोमेन सिंगल टाइटल? ये बहुत ही फेवरेट पार्ट है डीयू और क्लैट का, और जितने भी लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशन है ऑस्ट्रेलियन ओपन से क्वेश्चन आता ही आता है हर बार रिपीटेडली, ठीक है। तो इसका आंसर है एस एस्लिक बार्टी। और एक मैं आपको लिस्ट प्रोवाइड करने वाला हूँ, इसको आप नोट्स में बना ले, ठीक है, कि मेंस सिंगल्स किसको मिला है, राफेल नाडल को मिला है, वुमेन्स सिंगल्स किसको मिला है, मेंस डबल, वुमेन्स डबल्स और मिक्स डबल्स। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन हमेशा जो है जनवरी के महीने में होता है, जब हमारे यहाँ इंडिया में जो है बहुत ज्यादा कड़ाके की ठंड पड़ती है और ऑस्ट्रेलिया में गर्मी होती है। तो ये रिवर्स होता है, तो ऐसे आप याद कर सकते हो। एक सीरीज भी पूछा जाता है कि ऑस्ट्रेलियन ओपन कब होता है, यूएस ओपन कब होता है, तो ये भी सीरीज आप ध्यान रखना। चलिए, विच ऑफ दीज डेट्स हैव बीन डेजिग्नेटेड by the WHO of as the World Neglected Tropical Disease Day? तो इसका आंसर है 30 जनवरी। ये ऑप्शन थोड़ा ढक चुका है, तो ये आपको यहाँ पे आंसर मिल जाएगा। 30 जनवरी को ये मनाया जाता है, ठीक है। तो इन विच, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच इंडियन नेवी शिप हैज बीन द हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ALH MK3 एयरक्राफ्ट फॉर्मली इंडक्टेड? द आंसर इज INS उत्कर्ष, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये काफी इंपॉर्टेंट रहेगा ये क्वेश्चन, ठीक है। तो टाटा ग्रुप हैज चूजन 3 बैंक्स एज इट्स प्रीफर्ड bankers for Air India. Which of these banks is not among them? The answer is ICCI बैंक, ये नहीं है।
SBI बैंक को इंक्लूड किया गया है, बैंक ऑफ बड़ौदा है और HDFC बैंक है। तो टाटा ग्रुप हैज चूजन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा एंड HDFC बैंक एज प्रिफर्ड बैंकर्स फॉर इंडिया। ठीक है, तो रिसेंटली टाटा ग्रुप हैज टेकन ओवर एयर इंडिया फ्रॉम द गवर्नमेंट, ये सबको पता है, 100% स्टेक मिल चुका है। ठीक है, मैनेजमेंट से लेकर सब कुछ तक। एयर इंडिया इज द लार्जेस्ट इंटरनेशनल करियर आउट ऑफ इंडिया। आउट ऑफ इंडिया इनका इतना शेयर है, 18.6% मार्केट शेयर है। ठीक है, तो टाटा सॉन ने जो कि 10,000 करोड़ जो लोन लिया है SBI से लिया है, 5,000 करोड़ जो है बैंक ऑफ बड़ौदा से लिया है, और जो ये अभी तक नहीं पता कि HDFC बैंक से कितना लिया गया। ठीक है, और कितने इंटरेस्ट पे लिया गया, 4.25% के इंटरेस्ट पे एनुअली लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का और इस महीने का। इंडिया हैज अप्रूव्ड अ डिजिटल वर्क प्लान 2022 विद व्हिच इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन? द आंसर इज आसियान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो और इस महीने का, कि हु इज द चेयरपर्सन ऑफ द एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज टू मॉनिटर द प्रोग्रेस ऑफ द PLI यानी कि प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम फॉर द टेक्सटाइल सेक्टर? ठीक है, तो आंसर इज व्हाट, यहाँ पे देखिए, मेकिंग इंडिया एन इन्वेस्टमेंट हब ऑफ द वर्ल्ड, सेटिंग अप ऑफ एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज। ये किसके द्वारा? कैबिनेट सेक्रेटरी विल एक्ट एज अ व्हाट, इसके मॉनिटर ये करेंगे, कैबिनेट सेक्रेटरी, यानी कि आंसर इज सी। अब इसके बारे में आप एक बार पढ़ लो ये है क्या। तो ये फैसिलिटेट करेगी इन्वेस्टर्स को फॉर इन्वेस्टमेंट्स इन इनटू इंडिया, सिनर्जीज इन इन्वेस्टमेंट एंड रिलेटेड इंसेंटिव पॉलिसी, टाइमली क्लियरेंस फ्रॉम डिफरेंस डिपार्टमेंट्स मिनिस्ट्रीज, प्रमोट मेक इन इंडिया। ठीक है, तो हैशटैग इन्वेस्ट इन इंडिया ऐसा कुछ चल रहा है। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को खत्म करते हैं। दिस इज विवेक कुमार, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फॉर मोर अपडेट्स आप यहाँ पे हमारे वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। अगर आप हमारे न्याय शास्त्र अकेडमी के जो कोर्सेज चल रहे हैं उसको अवेल करना चाहते हैं तो आप हमारे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, ये हमारा इंस्टाग्राम आईडी है। और आपको इस लेक्चर की PDF आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पे, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल रहेगी। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ऑल द बेस्ट।